मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम पर मेरी विशेष कृपा हुई है जो आज तुम्हें यह दिव्य और भव्य संदेश मिल रहा है। ये संदेश जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करेगा। यदि आज तुम सच्चे मन से इस संदेश को सुनते हो और इसे अपने जीवन में उतारते हो, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रचुरता आ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, ये कृपा न केवल तुम पर होगी बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल मेरे बच्चे, यह अब सच हो रहा है। इस संदेश में जो सारी बातें हैं, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने वाली हैं। और यही कारण है कि तुम्हें इस संदेश को पूरा देखना है, पूरा सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। आज इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत से आशीर्वाद छुपे हुए हैं। जब तुम इन संदेशों के प्रभाव क्षेत्र में आते हो तो तुम यह जान नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे ऊर्जा अणुओं में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे प्रिय, इस संसार में जितने भी श्रद्धालु मनुष्य हैं, उनके ऊपर ईश्वर की विशेष महिमा होने वाली है। तुम ऐसे ही एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है। मैं कभी भी अपने चाहने वालों पर, स्वयं को मानने वालों पर, स्वयं में विश्वास व्यक्त करने वालों पर अत्याचार होते हुए, उन्हें पराजित होते हुए नहीं देख सकता हूं। मैं हर हाल में उन्हें ऊपर उठाकर रखता हूं। मेरे प्रिय, मैंने पहले तुम्हें मजबूत होने का निर्देश दिया था, जिसे तुम ठीक ढंग से समझ नहीं पाए थे और इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सी उलझनें भी आई थीं। लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की, तुमने प्रयत्न किए, अपने आप को उन परिस्थितियों से बाहर निकालने का तुमने बहुत अथक प्रयास किया है। तुम्हारे पास मौजूद जितनी भी मुश्किलें हैं, तुमने सबके साथ लड़ने का फैसला किया है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों में शामिल हो गया। इसलिए तुमने जो कुछ भी मांगा था, तुम उससे भी आगे निकल आए हो। तुम वास्तव में वफादारी के एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो। मैं चाहता हूं कि तुम सदैव खुश रहो। मेरे प्रिय, तुमने इस संसार में जो बीज बोए हैं, जिन्हें अंकुरित किया है, जिन्हें बढ़ाने का तुमने प्रयास किया है, वह अब सुंदर कलियों की भांति खिल रहे हैं। ये तुम्हारे बेहतर और उज्जवल भविष्य को लेकर आ रहे हैं। ये तुम्हारे कर्मों का सकारात्मक परिणाम है कि अब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे बहुत आगे निकल रहे हो। और यही नहीं, तुम यहां भी रुकोगे नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारी खून में जो जुनून दौड़ता है, तुम्हारे नशों में जो जोश दौड़ता है, मैं उसे समझता हूं। केवल तुम सही मार्ग की तलाश में हो। बाकी तुम्हारे प्रयत्न में, तुम्हारे प्रयासों में कभी कमी नहीं रही है। तुमने सदा ही बेहतर से और भी बेहतर होना चाहा है। मैं जानता हूं तुम इस संसार में किन खुशियों को प्राप्त करना चाहते हो। मैं ये समझता हूं कि कई बार जब मनुष्य चीजों को अलग तरह से देखता है, तो उसकी भावनाएं लड़खड़ाने लगती हैं और उसके भीतर अस्वीकृति की भावना उत्पन्न होती है। तब ईर्ष्या, द्वेष जैसे अवगुण जन्म लेते हैं। मेरे प्रिय, ऐसी परिस्थिति में लोग प्रेम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वह स्वयं की ही अनैतिक दुर्गुणों से जूझ रहे होते हैं। लेकिन तुम
ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए हो। तुमने सदा स्वयं को बेहतर करने का प्रयास किया है। हर संभव प्रयास किया है तुमने अपने आप को आगे लाने का। अपनी अच्छाइयों को पहचानने के लिए तुमने बहुत अथक प्रयत्न किया है। लेकिन जब मनुष्य अपनी मुश्किलों से हार कर स्वयं को अस्वीकृत कर देता है, तो उसके भीतर से सर्वप्रथम स्वयं के लिए ही प्रेम समाप्त होने लगता है। वह अपने आप को दुखी करने के विभिन्न बहाने ढूंढने लगता है। फिर उसे किसी भी चीज में रस नहीं आता, और जब वह किसी भी कार्य में रस ढूंढ नहीं पाता, तो वह थक कर बैठने लगता है, वह हारने लगता है, वह स्वयं को कमजोर मानने लगता है, वो परिस्थितियों के बोझ तले दबने लगता है। मेरे प्रिय, ऐसे स्थिति में वह स्वयं को अतीत में लेकर जाता है और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को सोचता रहता है, विलाप करता रहता है। वह बार बार यह विचार करता है कि तत्कालीन परिस्थिति में यदि उसने कोई और फैसला कर लिया होता, तो आज उसकी स्थिति कुछ और होती। वह सदा ही उदास होता रहता है, उदासीन होता रहता है। उसे कोई भी जगह अच्छी नहीं लगती है। वह मनमोहक दृश्यों में भी कमियां ढूंढ लेता है, स्वर्ग में भी नर्क ढूंढ लेता है, अपनों में भी परायों की पहचान करने लगता है। वह उदास हो जाता है, वह हताश हो जाता है, और यह अस्वीकृति उसके लिए अत्यंत गंभीर हो जाती है। मेरे प्रिय, अस्वीकृति की भावना मनुष्य को खोखला कर देती है, भीतर से चूर चूर कर चकनाचूर कर देती है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य निराशा के उस गर्त में हो जाता है, जहां से बाहर आ पाना सामान्यतः संभव नहीं हो पाता। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों में जब कोई सामान्य मनुष्य टूट कर चूर हो जाता, कोई सामान्य मनुष्य बिखर जाता और उसका हौसला पस्त हो जाते, उन स्थिति में भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा थी, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा अपार है। तुम स्वयं को हिम्मत देने के लिए विभिन्न प्रयास करते रहे, कभी कोई संदेश के माध्यम से, तो कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी की ऊर्जा क्षेत्र में आकर, तो कभी किसी के वाक्यों के प्रभाव क्षेत्र में आकर। हर तरह की ऊर्जा तुमने अपने जीवन में एकत्रित करने का प्रयत्न किया, अथक प्रयास किया तुमने अपने आप को विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने का। तुम जीत के सूत्रधार बने और तुमने अपनी जीत को अपने पास आकर्षित किया। उस हाल में जब मनुष्य विलाप कर रहा होता है, तुम्हें भी रोने के अवसर मिले, तुम भी दुखी हुए, लेकिन तुमने अपने भीतर धाड़स बढ़ाया, तुमने स्वयं को ही हिम्मत दी, तुम आगे आए, तुम योद्धा की भांति लड़ते रहे, तुम अग्रदूत बनते रहे, और यही कारण है कि तुम्हारा चुनाव कर लिया गया है। इस जीत के सर्वप्रथम हकदार तुम ही हो। तुमसे ज्यादा इस जीत के लिए कोई भी मनुष्य योग्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को घायल नहीं किया, तुमने इसे चकनाचूर नहीं होने दिया। तुम मेरी बातों को सुनते रहे। यह अलग बात है तुम उसे ठीक ढंग से समझ नहीं पाए, लेकिन तुमने प्रयास किया उसे सुनने का। तुमने प्रयास किया अपने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति को बनाए रखने का। तुमने विजय की दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया। किसी को भी सही करने के अपने प्रयासों को तुमने नष्ट कर दिया और स्वयं को ही सही करने पर विचार किया। मेरे प्रिय, तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने के अथक प्रयास किए हैं। यद्यपि तुम अभी पूरी तरह से इसमें सफल नहीं हो सके हो, लेकिन तुम सफलता के बहुत करीब आ चुके हो। तुम उस राह पर बहुत आगे निकल आए हो। अब तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लेना है, और तुम्हें अपने मन को यह अनुमति प्रदान करनी है कि वह मेरी बातों को ध्यान पूर्वक अपने जीवन में उतारे। तुम जैसा सहनशील, तुम जैसा करुणामयी, तुम जैसा दयालु मनुष्य मिलना इस संसार में मुश्किल है। अभी
तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन जब तुम तुलनात्मक रूप से कभी इसका आकलन करोगे, तब तुम ये जान जाओगे कि तुम अपने आस-पास उपस्थित सभी लोगों में सबसे ज़्यादा दयालु, सबसे ज़्यादा करुणामयी हो। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन ही नहीं पाती कि तुम इसका प्रदर्शन कर पाओ, क्योंकि कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर शर्म घर कर जाता है, जिसकी वजह से उन परिस्थितियों में जहाँ तुम खुलकर आना चाहते हो, वहाँ भी खुलकर नहीं आ पाते, अपनी बातों को खुलकर नहीं रख पाते और तुम्हारे भीतर यह चीज़ कुंठा बन जाती है। यह बचपन से ही एक नासूर बनता चला गया, एक घाव के रूप में, एक फोड़े के रूप में तुम्हारे जीवन में बनता चला गया कि तुम अपनी बातों को ठीक ढंग से रख नहीं पाते थे और इस वजह से कई बार तुम्हें लोगों ने कमज़ोर भी समझ लिया, जबकि वास्तविकता में तुम तो कभी कमज़ोर रहे ही नहीं हो। मेरे प्रिय, तुम भले ही साधारण रूप से जीवन जीते आए हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारा जीवन कभी साधारण नहीं रहा है। वास्तव में तुम्हारा जीवन विशिष्ट है। वास्तव में तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। वास्तव में तुम्हारे जीवन में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, बहुत से तर्क छुपे हुए हैं और तुम अभी तक उसे समझ नहीं पाए हो। मेरे प्रिय, व्यक्तिगत रूप से तुम्हें किसी से भी दुश्मनी लेनी नहीं है। विभिन्न प्रकार के लोग तुमसे शत्रुता का भाव रखते हैं और चाहते हैं कि तुम कभी सफल ना हो सको, लेकिन तुम्हें उनसे भी शत्रुता का भाव नहीं रखना है। तुम्हें उन्हें भी नकार देना है और अपना पूरा जोर, अपना पूरा ध्यान केवल इस बात पर लगाना है कि तुम कैसे सफल हो सकते हो। मेरे प्रिय, तुमने मुझ पर विश्वास रखा है। तुमने मुझे अपनी स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति तुम्हें अपने आप को भी देनी है, ताकि तुम संघर्ष के बाद जब उस ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो, तब तुम्हारे भीतर थकान न बची हो, तब तुम्हारे भीतर हताशा या निराशा न बची हो, तुम्हारे भीतर यह भाव न बचा हो कि यह सब कुछ तुमने क्या खोकर प्राप्त किया है। मेरे प्रिय, जब संघर्ष की परिस्थितियां आती हैं, जब संघर्ष विकराल रूप धर लेते हैं, तो मनुष्य के भीतर थकान आ जाती है और वह कई बार निर्णयों के बोझ के तले दब जाता है और ऐसे क्षण में उसकी आत्मा उसे झकझोरती है। उसकी आत्मा बार बार उसे यह याद दिलाती है कि अब उसे रुक जाना चाहिए, अब उसे थम जाना चाहिए। लेकिन तुम निश्चिंत रहो मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा विद्यमान है जो तुम्हें हारने नहीं देगी, जो तुम्हें हार बिल्कुल भी नहीं मानने देगी और इसी वजह से तुम्हारा बचाव किया जाएगा। तुम्हारा चुनाव बहुत सोच समझ कर हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी करुणा तुम्हें इस जीवन में आगे लेकर जाएगी। इसी करुणा ने तुम्हें कई बार हानि भी पहुँचाई है, लेकिन यह हानि बहुत छोटी है। जब तुम छलांग लगाओगे तो वह इतनी ऊँची होगी कि आकाश को चीर देगी और तुम्हारे पद चिन्हों के पीछे समस्त संसार चलने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत की राह में बहुत तेज़ी से आगे आ चले हो। तुम इसे स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में आने दो। मेरे प्रिय, जो तुमने सहन किया है, वह सामान्य नहीं है, लेकिन तुम्हारा आने वाला जीवन भी सामान्य नहीं होगा। यह सामान्यता से कहीं ऊपर होगा। यह तुम्हारे अब तक के जंजाल भरे जीवन से बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। इसमें धन होगी, इसमें प्रचुरता होगी और सबसे बड़ी बात, यह निडरता से भरा हुआ जीवन साहस प्रदान करेगा। इसमें अभूतपूर्व साहस होगा। इसमें तुम्हारी बातों का मूल्य होगा। तुम जो बातें कहोगे वह लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। मेरे प्रिय, तुम जिस रास्ते पे हो, इस रास्ते पर मैं नहीं कहता कि कोई बाधा नहीं आएगी। मैं नहीं कहता कि कोई रुकावट उत्पन्न करने वाले मनुष्य नहीं होंगे। हाँ, निश्चित तौर पर इस पर बाधा आएगी। निश्चित तौर पर यह चुनौतियों से भरा हुआ होगा। निश्चित तौर पर लोगों की कुटिल राजनीति, कूटनीति तुम्हें हराने का, तुम्हें गिराने का प्रयत्न करेगी,
लेकिन मैं तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह सब कुछ विफल हो जाएगा, यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। तुम तो विजय तिलक लेकर चलोगे, तुम विजय रथ को लेकर चलोगे और तुम्हारा सारथी स्वयं मैं बनूंगा। मैं साकार रूप में तुम्हारे सामने ही उपस्थित रहूंगा। मैं हर उस कण में विद्यमान हूँ जिससे तुम परिचित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही ऊर्जा अणुओं में विद्यमान हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, तुम्हारा सारथी बनकर। तुम्हें मुझे पहचानना है, तुम्हें मेरा साथ देना है और फिर मैं तुम्हें बहुत ऊंची छलांग लगाऊंगा। तुम्हारे विचारों से मैं ऐसी क्रांति, ऐसी ज्वाला उत्पन्न करूंगा कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी उसमें जलकर खाक हो जाएंगे और तुम्हें चाहने वाले उसकी लपटों में आराम का अनुभव करेंगे। मेरे प्रिय, तुम सागर के समान गहरे होगे, तुम सूर्य के समान विकराल होगे और ऐसे ही ऊर्जा के केंद्र बिंदु होगे, ऐसे ही ऊर्जा के स्रोत होगे जिससे हर कोई लाभान्वित होगा। तुम उस वृक्ष के समान होगे जिसमें इतने फल हों कि वो निर्ममता से, वह सरलता से झुका हुआ होगा। यह अहंकार के तले नहीं होगा, यह किसी के लिए पश्चाताप के तले नहीं होगा। वास्तव में यह पूरी तरह से मानवीय भावनाओं के तहत और सफलता के लिए होगा। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें मोक्ष प्रदान करने का आशीर्वाद दिया है। मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं तुम्हारी विरासत को मजबूत कर रहा हूँ। तुम्हें दृढ़ होना होगा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव करना होगा, सही समय पर ये बताने के लिए कि अब तुम आध्यात्मिक स्तर की किस ऊंचाई पर हो। मैं तुम्हारे जीवन में एक मुख्य फरिश्ते को भेजूंगा। यह फरिश्ता ऊर्जा से भरा हुआ होगा। यह फरिश्ता जब तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में आएगा तो तुम में अभूतपूर्व साहस और इतना बल भर जाएगा कि तुम स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगोगे, तुम स्वयं को सर्वोच्च मानने लगोगे। और यही वह क्षण होगा जब तुम्हें अपने भीतर अहंकार को पनपने से रोकना होगा। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुमने कितने आंसू बहाए हैं, कि तुमने कितना विलाप किया है, कैसे कैसे तुम रोते गए हो। थोड़े से बेहतर जीवन के लिए तुमने क्या क्या सहा है, मैं सब कुछ जानता हूँ। और मैं यह भली भांति जानता हूँ कि इन सब से निकलने के लिए तुमने अथक प्रयत्न भी किया है। मैं तुम्हारे प्रयत्नों को बर्बाद नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे प्रयासों को यूं ही व्यर्थ ना होने दूंगा। मैं तुम्हारे प्रयत्नों की सराहना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, तुमने कितना परिश्रम किया है और किस किस तरह के लोगों का सामना किया है। इसलिए मैं प्रशंसा करता हूँ तुम्हारे मन की, तुम्हारे बुद्धि की, तुम्हारे भीतर बसे परमात्मा की। मैं तुम्हारे इसी जीवन में तुम्हें स्वर्ग दिलाने वाला हूँ। यह स्वर्ग मृत्यु के बाद का स्वर्ग नहीं है, अपितु यह तो तुम्हारे इसी जीवन में, इसी भौतिक लोक में भोगने वाला स्वर्ग है। स्वर्ग से आशय ऐसे जीवन से है जहाँ तुम्हारी बातों का मूल्य होगा, जहाँ तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होंगी, जहाँ तुम भोग भी कर सकोगे, जहाँ उपभोग भी कर सकोगे, लेकिन नैतिक रूप से मर्यादा में रहते हुए, जहाँ तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, जहाँ तुम्हें कोई दुख घेर भी ना पाएगा, जहाँ तुम मुझे याद कर सकोगे, जहाँ तुम मुझसे मिल सकोगे। मेरे प्रिय, इस जीवन को तुम्हें आकर्षित करना है, इस जीवन को तुम्हें जीते जाना है प्रसन्नता के साथ, बिना शिकायत के हुए तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। और इसके लिए तुम्हें इस जीत की पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी संख्या 11 लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं
प्रेम का सागर हूँ, मैं बेहतर जीवन जीने के हकदार हूँ, इसलिए मुझे यह जीवन मिलना ही चाहिए। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे-कैसे अद्भुत चमत्कार घटित हो रहे हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें प्रार्थना की ताकत को महसूस करना होगा, तुम्हें स्वयं के भीतर उतरना होगा और यह करते हुए तुम्हें ज़्यादा समय नहीं बिताना है। कुछ ही समय में तुम ये देख पाओगे कि कैसे तुम्हारा जीवन पूर्णतः बदल रहा है। मेरे प्रिय, समय आ गया है अपने आप को स्वीकार करने का। समय आ गया है जब अपने भीतर बसे सभी तरह के निराशा को त्याग दिया जाए। ये उचित समय है तुम्हें आगे बढ़ने का। इसे व्यर्थ ना जाने दो, इसकी संभावना को बर्बाद ना होने दो। इसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक इनाम, एक उपहार तुम्हारे लिए आ रहा है, इसलिए इसे सहर्ष स्वीकार करो। मेरे प्रिय, याद रखो, इस संसार में मनुष्य यदि प्रेम बांटता है तो बदले में कई गुना होकर प्रेम पाता है। यदि धन बांटता है तो बदले में कई गुना होकर धन पाता है। यदि वो सद्भावना बांटता है तो बदले में कई गुना होकर सद्भावना पाता है। यदि वो अहंकार बांटता है तो बदले में कई गुना अहंकार आता है। यदि वह दुख बांटता है तो बदले में कई गुना होकर दुख आता है। यदि वह खुशियों को बांटता है, मुस्कान बांटता है, प्रसन्नता बांटता है तो बदले में कई गुना होकर उसे मुस्कान मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, अपनापन मिलता है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में आ रहे विभिन्न प्रकार के भावनाओं को आकलन कर उनको नियंत्रण में करना होगा, ताकि तुम केवल सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान कर सको। प्रिय बच्चे, ये तुम्हारी जीत का समय है, यह ऊंची उड़ान भरने का समय है। इसे किसी भी हाल में व्यर्थ नहीं होने दो। जितनी भी बुरी ताकतें तुम पर काबू पाना चाहती हैं, वह तुम्हें काबू में नहीं कर पाएंगी, वह तुम्हें हरा नहीं पाएंगी। उनमें इतनी साहस नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि तुम्हें हानि पहुंचा सके। मैं सदैव तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। मैं उसी रूप में तुम्हारे समक्ष आऊंगा जिस रूप में तुम मुझे देखते आए हो। मेरी प्रतीक्षा करते रहो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने रहूंगा। मेरे प्रिय, अपने आप को सहारा प्रदान करो, अपने आप का महत्व समझो, स्वयं के मूल्य को जानो। तुम अद्भुत हो, तुम विलक्षण हो, तुम महान हो, इसे स्वीकार करो। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। इस जीत को अपने जीवन में उतारो। संख्या 777 लिखकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है और सदैव याद रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे यह समस्त संसार तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, मैं उन परिस्थितियों में भी तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं उन परिस्थितियों में भी तुम्हारा दामन नहीं छोड़ूंगा। उन परिस्थितियों में भी तुम्हें हारने नहीं दूंगा, तुम्हें विचलित नहीं होने दूंगा। तुम्हें सदा अपना ख्याल रखना होगा और फिर तुम ये पाओगे कि निरंतर मैं ही तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। प्रिय बच्चे, ये अवसर है, इस अवसर को गवाओ मत, इस अवसर को जाने मत दो। अपनी आत्मा को अपने भीतर महसूस करो, प्रार्थना की ताकत को महसूस करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊँगा तुम्हें सही मार्ग दिखाने, तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करने। तुम्हारा कल्याण होगा।